ये 3 पार्ट होते हैं कान के, तो कान के जो ये 3 पार्ट है उनमें कौन-कौन सी समस्या किस-किस कान में आ सकती है, भाग में आ सकती है जिससे कि हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, देखिए एक मामूली सी वैक्स कान में जो मैल होती है वो कान को बंद करके आपको हियरिंग लॉस दे सकती है, और जब वो हम निकालते हैं तो मरीज बहुत खुश होता है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये तो था डार्क क्लाउड। मैंने आपको बताया कि एक बार चला गया तो सब गड़बड़ हो गई, लेकिन इसकी सिल्वर लाइनिंग है कि डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी। किसी भी तरह का अगर हियरिंग लॉस होगा हम उसको ठीक कर सकते हैं। वो अलग स्टेजेस हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैल निकाल दी, फिर मिडिल ईयर की अगर पर्दा फट गया या हड्डियां गल गई वो हमने ठीक कर लिया, या एक बीमारी होती है ओटोस्क्लेरोसिस जिसमें कि वो अंदर की तीसरी हड्डी जम जाती है, हम उसको निकाल के भी वाइब्रेट करती है, वो आर्टिफिशियल हड्डी डालते हैं और उससे वो सुनाई अंदर चली जाएगी। लेकिन अब आ गया इनर ईयर का, तो इसमें होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी मतलब कॉक्लियर एंड न्यूरल मींस नर्व। जो ओल्ड एज में होता है वो अक्सर न्यूरल होता है, बट सेंसरी होता है कॉक्लियर प्रॉब्लम्स। कॉक्लियर प्रॉब्लम्स में होता है मिनियस डिजीज होता है, फिर लॉस ऑफ हेयर सेल्स बिकॉज ऑफ मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये सब जो चीज़ें होती हैं, और लास्टली जो एजिंग होता है वो नर्व की वीकनेस के कारण हमारा हियरिंग लॉस आ जाता है। तो ये सारे हमारे ईयर के डिफरेंट पार्ट हैं जिनमें कुछ किसी में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें हियरिंग लॉस हो सकता है और उसको ट्रीट कर सकते हैं। और क्या कभी-कभी ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक भी हो सकती है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है? बिल्कुल जेनेटिक होती है और हेरिडिटरी भी हो सकती है। तो जीन्स होती हैं, कनेक्शन 26 जीन होती है और 100 और जीन्स होती हैं छोटी छोटी, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जिस कम्युनिटी में कॉन्सैंग्विनिटी होती है, क्लोज मैरिजेस, जैसे कज़न ब्रदर सिस्टर से आपने शादी कर ली और ये जीन्स अगर दोनों माँ और बाप में है तो बच्चों में हो सकती है। 4 में से 1 बच्चा, और जनरली लड़का उसमें ये तो आ मेजरली सकता जो आप बता कनेक्शन जीन्स के बारे में आपने बताया, वो अगर होगी, ये नॉर्मली डोरमेंट होती है, रिसेसिव होती है, बट अगर दोनों में है, दोनों में आने से वो पॉजिटिव हो जाएगा और बच्चा कंजेनिटली डेफ हो जाएगा। फिर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को रुबेला हो गया, ये माता जो होती है, ये सब बीमारियां हो गई, तो रुबेला एक ऐसी बीमारी है जो कि हमें देखनी है, और टॉर्च इसीलिए हम स्टडी करते हैं माँ की, टॉक्सोप्लाज्मा और ये सब रुबेला, और ये टॉर्च TORCH, ये एक टेस्ट होता है माँ का, और इसमें अगर 5 में से कोई भी डिजीज़ है तो सिंड्रोमिक डेफनेस हो सकता है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये बच्चा जेनेटिक। तो हम कौन से स्टेज पे टॉर्च चेक करते हैं? फर्स्ट नहीं, हर ट्रिमेस्टर में हमें करना चाहिए कि कहीं हो तो नहीं गया। तो अगर टॉर्च पॉजिटिव आता है तो फिर ये होता है, बट जनरली हम प्रेगनेंसी से पहले तो ज़रूर करते हैं टॉर्च टेस्ट कि अगर सब ठीक है, फिर ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर माँ को कोई बुखार हुआ है, कोई भी जो अभी नहीं हमें समझ आ रहा कि मीजल्स है क्या है, हम तो टॉर्च टेस्ट करेंगे कि उसमें क्या है। ये जानकारी इतना प्रेवलेंट नहीं है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि मैं भी पहली बार सुन रही हूँ उस बारे में। हाँ, ये नहीं, ये जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं आजकल टॉर्च टेस्ट जरूर होना चाहिए। उसमें आप ये कंजेनिटल डिसऑर्डर्स को बचा सकते हैं। जी, तो जैसे कि मान लीजिए सब कुछ ठीक रहा, प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी हुई, अब जब बच्चा पेट के बाहर है, अब उस समय में बच्चे को क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या आपने बताया रुबेला या बच्चे को भी हो सकता है, राइट? तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो हम जानते हैं 3 तरह की डेफनेस होती है। हम कहेंगे कंजेनिटल, जो माँ के पेट से, फिर बच्चा बाहर आया तो प्रीलिंगुअल, मतलब कि वो बोलना शुरू करने से पहले ही उसको प्रॉब्लम हो गई। फिर हुआ पेरीलिंगुअल, 18 महीने से लेके 2-2.5 साल तक अगर बच्चा बोलने शुरू कर दिया था, इसका मतलब उसका ब्रोकाज एरिया एक्टिव हो गया था, अब वो डेफ हो गया। फिर आ गया पोस्टलिंगुअल, कल मैं डेफ हो जाऊं तो मैं पोस्टलिंगुअल, मैं बोलता हूं और मैं डेफ हो गया। इन सब की जो ट्रीटमेंट है तो सेम। अगर प्रोफाउंड लॉस है, कुछ नहीं, 0 सुन रहे हैं, तो इम्प्लांट ही होगा, लेकिन जो उसके प्रोग्नोसिस होगा वो बहुत अच्छा है। ये इम्प्लांट पहले बना था पोस्टलिंगुअल डेफनेस के लिए, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है इन पेरीलिंगुअल एंड प्रीलिंगुअल में भी। कंजेनिटल में अगर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही कोई रुबेला हो गया या कोई चीज़ हो गई, तो ये
कॉक्लिया जो हमारा अंदर है, जो मैं आपको बता रहा था ट्रांसड्यूसर का काम करता है, इसमें भी एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी। एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी तो ये उस पियानो की तरह काम नहीं करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा एक तारा की तरह काम करेगा, यू नो। तो वो क्वालिटी ऑफ साउंड जो है शायद इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन बच्चा सुनने लगेगा और थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, कॉक्लिया ठीक है, नर्व ठीक है, ब्रेन ठीक है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कॉक्लियर इम्प्लांट्स के। मतलब बाद में भी जो है हम उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर सपोज बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हियरिंग लॉस है, इनर ईयर हेयर सेल्स का लॉस है, लेकिन हम बाकी से साउंड को एम्पलीफाई कर सकते हैं, तो हियरिंग एड्स दे देते हैं ताकि बच्चा नॉर्मल सुनने लगे।